वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गीता मात की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरिओम, राधे राधे। आप सभी को प्रणाम, आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय पर थोड़ा सत्संग, चिंतन, मनन करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। वैसे देखा जाए तो पूरी भगवत गीता एक दिव्य शास्त्र है, एक गीतामृत है। भगवान कृष्ण का गाया हुआ यह दिव्य गीत, यह तत्वज्ञान, कर्म और भक्ति से भरे हुए यह 18 अध्याय है, जिसका श्रवण, मनन, चिंतन भक्त को परमात्मा की ओर ले जाता है। ये तो सब महापुरुषों की कृपा है। श्री राम सुखदास जी महाराज, ब्रह्मलीन अखंडानंद सरस्वती जी महाराज और अनेकानेक संत महापुरुष की जिन्होंने इन दिव्य ग्रंथों पर चिंतन और मनन करके हमें जो यह शास्त्र प्रसाद बांटा है। वैसे तो वेद, शास्त्र, पुराण इन सबको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब कोई गुरु या कोई संत या फिर कोई महापुरुष इनका आलोडन करके, इनका दधि मंथन निकाल के जब हमें परोसे, तब इसका आनंद कुछ अलग होता है। जैसे दिए से हम घी तो नहीं बना सकते, लेकिन दूध से हम दिया तो नहीं जला सकते, लेकिन उस दूध का मंथन करके दही बनाए, दही से मक्खन और मक्खन को विलोडन करके उसमें से घी बनाते हैं। बस उसी तरह ये सब संत महापुरुष और सद्गुरु भगवान की परम कृपा। और वैसे देखा जाए तो जब हम सांदीपनि विद्या निकेतन में थे तो पूरा 12वां और 15वां अध्याय प्रतिदिन भोजन के पहले इसका पाठ किया जाता था। संध्या के बाद भी श्रीमद् भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय का पाठ होता था। तो बस आज हरि कृपा से, संत कृपा से आज श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय पर हम थोड़ा चिंतन करें, हम थोड़ा मनन करें, और आप लोग भी, आपके पास अपना जो भाव मक्खन है वो भी हमारे साथ शेयर करें। तो वैसे देखा जाए तो भक्ति योग श्रीमद् भगवत गीता का सार है। जैसे हमने पहले भी बात की है कि गायत्री मंत्र भागवत पुराण का सार है, वेदों का सार भी गायत्री मंत्र। पूरी भगवत गीता 700 श्लोकों का सार इन 20 श्लोकों में आ जाता है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के मुख्य विषय है भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। 6, 12 और 18 ये सब मिलकर पूरा हमें ज्ञान, भक्ति और कर्म ये हमें समझाते हैं। तो सकृत गीताम भसि स्नानम संसार मलनाशनम। एक बार भी जिन्होंने इस श्रीमद् भगवत गीता का सकृत गीताम भसि स्नानम, जैसे हम हरिद्वार में जाए मगर उसमें गंगा में निमज्जन न करें और सिर्फ गंगा में जाकर भी हम सेल्फी लेके आ जाए, लेकिन वहां जाके गंगा की महिमा समझे और गंगा का
आचमन करे, गंगा में हरिस्मरण करते हुए जब स्नान करे, तो उस गंगा का स्नान अच्छी तरह से माना जाएगा। लेकिन उसी तरह कहने का है कि सकृत गीताम वसि स्नानम, अच्छी तरह से इस भगवत गीता का जिसने अनुष्ठान किया है, देखो बहुत सारी बातें हैं, कहना, सुनना, समझना और साथ में जीवन में लागू करना। रीडिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग इज 4 डिफरेंट थिंग्स। भागवत और रामायण के अनुसार भक्ति के बहुत सारे माध्यम हैं, भक्ति के अनेक मार्ग है। नवधा भक्ति है, रामायण में भी है, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, भागवत में भी उसी नवधा भक्ति का वर्णन हुआ है। तो 12वां जो अध्याय है, 12वें अध्याय के पूर्व में 11वें अध्याय का अंतिम जो श्लोक है वो ये है, मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। 4 बातें हैं इस श्लोक में। पहला है मत कर्म कृत, दूसरा मत परमः, तीसरा मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु। तो मत कर्म कृत એટલે કે यानी कि हम जो भी काम करें वह परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ही करें। वैसे गीता में यही बताया जाता है कि कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है। तो भक्ति के योग, भक्ति के मार्ग से भगवान का भजन करना हो गया भक्ति योग। भक्ति और योग दोनों शब्द है, दोनों परमात्मा के साथ जुड़ाने वाले हैं। युज्यते इति योग, आप संस्कृत की दृष्टि से देखेंगे तो होगा कि जो हमें जोड़ दे भगवान से, जो हमें परमात्मा की ओर ले जाए, जिस रास्ते से, या फिर ज्ञान मार्ग से, या फिर भक्ति मार्ग से, या फिर कर्म मार्ग से। तो इसमें मत कर्म कृत यानी कि मेरे द्वारा जो नियुक्त कर्म है वो नियुक्त कर्म हम करें, या फिर जो भी हम कर्म करें वो हम परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करें। पहला हुआ मत कर्म कृत। भगवद गीता में जैसे भगवान ने कहा कि तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, जो भी कर्म करते हैं वो तदर्थम यानी भगवान के लिए कर्म करे, मुक्त संग समाचर। संसार है, मानव देह मिला है तो कर्म तो करने ही पड़ेंगे। हमारे पास हम सबकी अपनी जिम्मेदारियां है, घर परिवार संसार सब कुछ है, लेकिन इसमें भी परमात्मा को साथ में रख के हमें भगवान का भजन करना है, हमें भगवान को प्राप्त करना है। तो इसलिए तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, मुक्त होकर हमें संसार से जुड़ना है। That's why somebody says, and I like this sentence very much, attach to nothing and connect to everything। बस इसी भाव से हमें संसार में जुड़ना है, कहीं भी अटैच नहीं होना है, लेकिन कनेक्ट हर चीज से होना है। तो पहला हुआ मत कर्म कृत। दूसरी बात है मत परमः। अब ये बात है कि हमारे जीवन में हम श्रेष्ठ किस चीज को मानते हैं, हमें भरोसा किस पर है और किसको हम पर भरोसा है। ये दोनों बातें बहुत मायने रखती है। ये अभी भक्ति योग की भूमिका बन रही है। सीधे सीधे भक्ति योग में हम जंप लगा देंगे तो हमें कुछ थोड़ा हम चूक जाएंगे, लेकिन भगवान ने इसलिए, जैसे सुंदरकांड में आते हैं कि सुंदरकांड की कथा शुरू हुए उससे पहले आप अगले कांड में जो पिछले 2-3 दोहे बताए गए हैं उसका हम पाठ करते हैं और बाद में सुंदरकांड शुरू करते हैं। तो बस इसी तरह यहाँ पर भक्ति योग में भी 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक है जो श्लोक 55, उसी का हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं। तो मत परमः मद भक्तः, जो बात भक्ति योग में पूरी बताएंगे वही बात है। पहले था विश्वास की बात, लेकिन भक्त बनने की दूसरी कंडीशन ये है कि आप किसे प्रेम करते हैं, आप संसार से प्रेम करते हैं या फिर आप परमात्मा से प्रेम करते हैं। लेकिन जब बात भक्ति योग की है, जब बात भक्ति मार्ग से परमात्मा तक पहुंचने की बात है, तो भक्त केवल भगवान से ही प्रेम करता
स्त्री पुरुष, धन यश, देह गेह, इसमें जो प्रेम है वह प्रेम एक दिन छूटने वाला है, यह प्रेम एक दिन टूटने वाला है। यह सांसारिक प्रेम है जिसे हम अटैचमेंट कहते हैं, तो यह एक दिन छूटेगा, यह एक दिन टूटेगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि मद भक्त, जो मेरे अधीन है, जो मेरी शरण में है, वह कभी मुझसे जुदा नहीं हो सकता। चौथी बात है संगवर्जित, आसक्ति कहीं मत करो। जैसे हमने अभी बात की कि संसार के किसी भी पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति या प्राणी में हम राग करेंगे तो हम जरूर फंसेंगे। तो बात यह है कि संग में किसके रहना है? मोहन के संग में रहना है, कृष्ण के संग में रहना है। जो कृष्ण के संग में रहेगा वो कहीं भी फंसेगा नहीं। पांचवी और अंतिम बात इस श्लोक की, निर्वैरः सर्वभूतेषु, जो किसी भी व्यक्ति से कभी भी बैर नहीं कर सकता। वैसे देखा जाए तो वैर भाव से भजने वाले राक्षसों का भी भगवान ने उद्धार ही किया। जो नया नया भक्ति मार्ग में प्रवेश कर रहा है, जो नया नया कथाएं सुन रहा है या फिर कथाएं पढ़ रहा है, तो उसको लगेगा कि भगवान ने उस राक्षस को मारा, रावण को मारा, कंस, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, ऐसे अनेकानेक असुरों का उद्धार किया, लेकिन उनको मारा नहीं है, भगवान ने उनको भी तारा है। क्योंकि भगवान का तो किसी के साथ कोई बैर है ही नहीं। अब उन लोगों ने जब वैर भाव से भगवान की भक्ति की तो भगवान ने भी उन्होंने वैर भाव से उनको मुक्ति दिया। तो किसी भी प्राणी से कभी वैर नहीं करना है। सर्वभूतेषु, मित्र और शत्रु दोनों में कभी भी, वैसे मित्र के साथ तो हमारा कभी वैर होता ही नहीं है, लेकिन शत्रु के भी साथ कभी हमारा वैर बने नहीं। वैसे देखा जाए तो जैसे जंगल में आग लगती है तो वह आग लकड़ी के परस्पर घिसने से ही बनती है। उसी समय एक लकड़ी दूसरी लकड़ी की मित्र होती है और उसी लकड़ी दूसरी लकड़ी के साथ शत्रुता भी होती है। तो भगवान यहाँ पे वही समझाते हैं कि निर्वैरः सर्वभूतेषु। जैसे जंगल में आग लगती है तो उसी समय पवन है, तो पवन, यदि भयंकर आग लगी है तो वही पवन के द्वारा वह आग और ज्यादा प्रसरेगी। लेकिन यदि उस आग को बुझाने में भी कभी कभी वह पवन सहायभूत होता है। तो उसी तरह यह संसार की माया, वैर, संग, ये सब संसार से हमें दूर करे। ये 4-5 बातें भगवान ने 11वें अध्याय के 11 चैप्टर के लास्ट श्लोक में बताई थी। फिर से इन चारों बातों को हम थोड़ा समझ ले। मत कर्म कृत, यानी कि जो भी संसार में जैसे भी हमें भगवान ने कायिक, वाचिक, मानसिक, इन तीनों अवस्थाओं में, इन तीनों साधनों से जो कोई भी हम काम करते हैं वह काम केवल भगवत प्राप्ति या फिर भगवत प्रसन्नता के लिए करे। ये बात पहले शब्द में आई, मत कर्म कृत परमः। और जब भगवान के लिए कोई कर्म होगा, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजो, निराकार तुम्हारे हाथों में। तो बस यही बात है, मत कर्म कृत परमः मद भक्तः। विश्वास और प्रेम दोनों बातें बहुत जरूरी है। भक्ति मार्ग में चलना है। वी कांट वॉक ऑन वे ऑफ डिवोशन विदाउट फेथ एंड विदाउट लव, विदाउट ट्रस्ट। तो ये सब बातें बहुत जरूरी है। संगवर्जितः, आसक्ति से दूर हटना है। और निर्वैरः सर्वभूतेषु, आगे भक्ति योग की व्याख्या समझने के लिए ये बातें जरूरी है। आगे भक्ति योग की इमारत यदि हमें मजबूत बनानी है तो पहले ये सब बातें हमें अपनी नींव में बिठानी पड़ेगी। हम सब लोग बात तो भक्ति योग की आसानी से कर लेते हैं कि मैं भगवान के मंदिर जाता हूँ, मैं इस भगवान का भक्त हूँ, मैं वो भक्ति करता हूँ, मैं ये भक्ति करता हूँ। लेकिन भगवान मुझे खास करके 12वां अध्याय इसलिए बहुत ज्यादा पसंद आया, आगे हम जरूर चर्चा करेंगे इसमें,
क्योंकि भगवान ने खुद इस अध्याय में बताया गया है कि मुझे कौन पसंद है। जैसे हम सब लोग कहते हैं कि हम सब लोग को किसी ना किसी को राम प्रिय है, कोई कृष्ण की शरण में है, कोई शिव की शरण में है, कोई हनुमान की शरण में, कोई, सब लोग अपनी अपनी उपासना पद्धति में, सब लोग अपने अपने इष्ट से जुड़े हुए हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का यह 12वां अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें भगवान खुद यह बताते हैं कि मुझे कौन पसंद है। क्योंकि इसमें बार बार आगे लाइन आएगी, यो मद भक्तः समे प्रियः भक्तिमान में प्रियो नरः। आप सब लोग भक्ति योग से बहुत बहुत कनेक्टेड है। आपने भक्ति योग का कई बार पाठ किया है। भगवत गीता के 12वें और 15वें अध्याय का हम बार बार पुनः पुनः पाठ करते रहते हैं। तो इसलिए भक्ति योग इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान ने अपना जैसे उनकी फ्रेंड लिस्ट है वो इसमें बता दी है। हमारे फेसबुक में हमारी फ्रेंड लिस्ट होती है, उसी तरह भगवान ने अपने इस अध्याय में अपनी फ्रेंड लिस्ट बताई है कि मुझे कौन प्रिय है। अब हम असल में भगवान के प्रिय है या नहीं, ये जानने के लिए आगे देखते हैं कि भगवान की और क्या क्या बकेट लिस्ट है कि जिसमें हमारा समावेश है कि नहीं। भगवान ने जो जो क्वालिटीज बताई है, भगवान ने जो भक्त की क्वालिटीज बताई है, तो वो बातें हम में है कि नहीं, तभी हम सच्चे भक्त कहने के लिए हम लायक है। तो भक्ति शास्त्र में और अध्यात्म के विषय में महापुरुषों ने बताया है कि 12वीं संख्या है वह बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति शास्त्र में 12वीं संख्या का आगवीय स्थान इसलिए है क्योंकि इस भगवत गीता में भगवान ने जो अच्छी बातें बताई है, वैसे भक्ति योग आगे के अध्यायों के साथ भी थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है क्योंकि आगे के पूर्व अध्यायों में भगवान ने अपना विराट स्वरूप बताया था अर्जुन को विश्वरूप दर्शन में। तो उसी तरह विश्वरूप दर्शन के बाद भक्त की क्या अवस्था होती है, ये दर्शाने के लिए भी भगवान ने इसमें 12वां अध्याय पसंद किया है। द्वादशी को हरिवासर भी कहते हैं। जो 12वीं तिथि पड़ती है एकादशी के बाद, तो उसे हरिवासर भगवान के नाम से ही उसे जाना जाता है। दूसरी बात, जब वैष्णव जन एकादशी का व्रत करता है तो उसके प्राधान्य में होती है द्वादशी, तो वहां भी 12 की संख्या आई। हमारे 24 अवतार या फिर हमारे 10 अवतारों में आप देखेंगे तो उसमें भगवान वामन उनका अवतार माना गया है। जैसे दैत्यराज बलि के पास भगवान गए और 3 पद पृथ्वी मांगी और भगवान ने वामन में से विराट होकर बलि का और बलि को सबको ले लिया। तो भगवान वामन से विराट हुए। तो इसी तरह यहां पर भी हमें भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि भगवान पहले हमारे मनस्थिति में आते हैं, भगवान पहले हमारे हृदय में आते हैं। जैसे भागवत के कथा में हम सुनते हैं कि भगवान ने वसुदेव और देवकी को कारागृह में पहले उनके मन में भगवान की एक छवि बनी, भगवान ने उनके हृदय में उनको दर्शन दिया। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। तो भगवान पहले सबसे कहां आते हैं? मन में आते हैं। जीवन में और अनुभव में तो बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले भगवान के दर्शन होते हैं मन में। भगवान की भूमिका हमारे मन से शुरू होती है। किसी ने जब कृष्ण को देखा है, किसी ने कृष्ण की कल्पना भी नहीं की है, वह जब पहली बार जाकर भागवत कथा में बैठेगा, भगवान की कथा सुनेगा, तो उसे पता चलेगा कि कृष्ण कौन है। पीतांबरधारी है, साथ में राधा है, पास में गैया है, एक हाथ में बंसी है, मस्तक पर मोर मुकुट है। तो ये जब बातें सुनी तब मन में कृष्ण की छवि उपजी। तो उसी तरह भगवान पहले मन में आते हैं, बाद में हमारी प्रत्येक क्रिया में आते हैं। हंसते बोलते खाते पीते सोते जागते सभी अवस्थाओं में आते हैं। यहाँ संतों ने एक बहुत अच्छा सुंदर भाव बताया कि भगवान ने राजा बलि से जब 3 पग पृथ्वी मांगी, तो वह बाद में भगवान भी जब 3 पग पृथ्वी मांगी तो भगवान भी उसके ऋण में बंध गए। लेकिन वह 3 पग पृथ्वी क्या है? जब हमारी अवस्था में आते हैं तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्था में, जैसे अभी थोड़ा
हमारे शरीर के ही अंदर जो 6 चक्र बताए गए हैं, उसी चक्र के बारे में भी एक दिन जब पढ़ रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो ये सब चक्र मुझे लगता है कि ये अलग अलग अवस्थाओं में इन तीनों के माध्यम से हम इन 6 चक्रों को जान सकते हैं या फिर उनको हम पा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ब्राह्मण शिखा रखता है तो ये मूलाधार चक्र, सहस्राधार चक्र होता है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं विषय से भटक न जाऊं, इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं इसमें बताई गई है। बाद में सत्व रजस तमस, ये तीनों गुणों में भगवान क्रांत कर लेते हैं। जैसे 3 पृथ्वी में भगवान ने पृथ्वी का, स्वर्ग का और बलि को भी अपना लिया, उसी तरह 3 पग में भगवान त्रिविक्रम बन गए। संध्या जब हम ब्राह्मण लोग विशेष रूप से सब, हमें संध्या का विशेष आदर होता है और हम संध्या करते भी है और हम सबको संध्या करनी भी चाहिए। तो उसी संध्या में सर्वप्रथम शरीर को भस्मीभूत करके गायत्री मंत्र बोल के जब हम 24 भगवान को नमस्कार करते हैं, उसमें भी आता है कि ओम त्रिविक्रमाय नमः। हम भगवान त्रिविक्रम को नमस्कार करते हैं। 24 अवतार का उसमें भी वर्णन है। तो गायत्री मंत्र से जब ब्राह्मण अपने देह को तपाता है, अपने शरीर को जगाता है सूर्य की रश्मियों से और गायत्री मंत्र के तेज से, वह अपने मस्तिष्क को खोलता है, तभी पता चलता है कि सच में वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु हूं। तभी वह सच में सभी वर्णों का गुरु कहलाने के लिए लायक होता है। संध्या के ब्राह्मण छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम, आपके पास कितना भी बड़ा कुछ भी हो, धन वैभव यश ज्ञान हो, लेकिन बिना संध्या के ब्राह्मण कुछ नहीं है। संध्या है सम्यक ध्यानम इति संध्या। तो भक्ति शास्त्र में ये 12 संख्या का बहुत महत्व बताया गया है और इसी में भगवान ने भक्ति योग का साथ में निरूपण किया है। वैसे देखा जाए तो संस्कृत भाषा के अनुसार भक्ति शब्द को, संस्कृत इज अमेजिंग लैंग्वेज। जैसे भक्ति शब्द है तो भक्ति शब्द को आप व्याकरण के धातुओं से देखेंगे तो भज सेवायाम, सेवा करना, सेवा में लग जाना, सेवा में तत्पर होना। किसकी सेवा में? भगवान की सेवा में। तो उसे कहेंगे हम भक्ति। सिर्फ कीर्तन मनन करना और लोगों की सेवा न करना ये भक्ति नहीं होगी। साथ में लोगों की सेवा करनी है, ये भी एक भक्ति का मार्ग ही है, ये भी एक भक्ति का प्रकार ही है। दूसरी बात है भंजो आमर्दने, तीसरी बात है भजनम भक्ति ही। तो प्रेम पूर्वक भजन करना ये भक्ति है, या फिर भज्यते अनया इति भक्ति ही। इसका मतलब है कि भगवान के अतिरिक्त सभी संबंध को तोड़ देना भी एक भक्ति है। संसार से दूर हटकर सिर्फ भगवान की शरण में जाना ये भी एक भक्ति का भाव है। हरिशो झोरे सबन सो तोर्यो, वृंदावन के अनेक अनेक सुमधुर पद जो भक्ति का गायन करते हैं या फिर भक्ति शब्द का भी प्रयोजन करके हमें भक्ति की असल व्याख्या इसमें बताते हैं। तो आइए अब प्रवेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। भगवान ने 11वें अध्याय में अर्जुन को 3 रूप बताए थे। पहले अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक हम यदि गीता का सत्संग देखें तो उसमें भगवान ने द्विभुज, चतुर्भुज और विराट रूप, जिसे हम विश्व रूप कहते हैं, तो इन तीनों रूपों का दर्शन भगवत कृपा से ही अर्जुन को हुआ था। यदि अर्जुन के पास अपनी
शारीरिक चक्षु थी लेकिन दिव्य चक्षु नहीं थी। तो भगवान ने कहा कि दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम। महाभारत के बहुत सारे योद्धा थे, बहुत सारे सैनिक थे जो युद्ध करने के लिए आए थे, लेकिन दर्शन किसको हुए? जो भगवान की कृपा से अर्जुन को मिला था, जो अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, वह दिव्य दृष्टि से ही अर्जुन ने श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया था। बाद में जब भगवान की महत्ता अर्जुन ने जानी, तब अर्जुन को लगा कि मैं इसे अपना सारथी समझता था, मैं जिसे अपना मित्र समझता था, वह इस दिव्य युग, इस दिव्य संसार के एक विराट स्वरूप में उतरे हुए और अपनी ही कृपा का जब मुझ पर वर्षा की, तो उसी कृपा वर्षा से भगवान श्री कृष्ण ने मुझे पावन किया था। श्लोक नंबर 1, अर्जुन आस्किंग। इस अध्याय में पहले देखा जाए तो भक्ति क्या है या फिर सुख दुख क्या है, इन बातों पर ज्यादा पहले श्लोक में कोई प्रकाश नहीं डाला। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे सुख दुख के बारे में आगे बहुत कुछ बताया, यज्ञ जप तप व्रत अनुष्ठान उपवास ये सब बातें मैंने जानी, लेकिन अब मुझे ये जानना है कि ये भक्ताः एवं सतत सते, यानी जो भक्त इस प्रकार, माने कि जो हमने 11वें अध्याय के लास्ट श्लोक में देखा, मत कर्म कृत परमः, ये सब बातें जिसमें है ऐसा भक्ताः। भगवान ने यहाँ पे, अर्जुन ने यहाँ पे पूछा ये भक्ताः मतलब कि कौन से भक्त जो इन चारों वृत्तियों से जुड़े हैं, ऐसे भक्त हैं जो भक्त इस प्रकार निरंतर आप में लगे रहकर, आप, यहाँ पे भगवान अर्जुन ने कहा त्वाम, क्योंकि भगवान अर्जुन के सामने उपस्थित है, तो हुए प्रत्यक्ष, तो हुए सगुण, तो हुए साकार। यहाँ पे भगवान अर्जुन के सामने निर्गुण रूप में नहीं है, क्योंकि भगवान ने पीताम्बर धारण किया है, मोर पंख धारण किया है। आगे श्लोकों में आएगा कि हम सब सांसारिक लोगों के लिए निर्गुण की उपासना करना थोड़ी बहुत कठिन होती है, लेकिन सगुण साकार की उपासना करना हमारे लिए थोड़ा सरल होता है, थोड़ा हमारे लिए सुलभ होता है। तो उसी सगुण उपासना जो करते हैं, या फिर ये अक्षरम अव्यक्तम अपि तेसाम योगवित्तमाः के, और जो अविनाशी या फिर निर्गुण निराकार की करते हैं, उन दोनों में से योगवेत्ता कौन है? फर्स्ट वर्स फर्स्ट क्वेश्चन कि भगवान आपने जो 11वें अध्याय के लास्ट श्लोक में 4 बातें बताई, वो भक्त जो योग से जुड़े हुए हैं, ऐसे भक्त जो आपकी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वो योगवेत्ता कहला, या फिर जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, वे भक्त योगवेत्ता कहलाएंगे। इसमें अर्जुन ने सगुण साकार और निर्गुण निराकार की बात की है। तो आगे भगवान कहते हैं दूसरे श्लोक में, श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता स्ते मे युक्ततमा मताः। जैसे हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण और अर्जुन का ही यह दिव्य सत्संग है, जीव और शिव का ही यह दिव्य सत्संग है। वैसे देखा जाए तो कल पूज्य भाई श्री के क्वेश्चन आंसर में ही एक बहुत अच्छी बात सुनी और विचार भी किया कि आज जो गुरु शिष्य बनने या फिर बनाने की जो दौड़ पड़ी है, जे गुरु છે એને ચેલાની ટોળી ભેગી કરવી છે અને જે ચેલા છે પોતે ગુરુ ગોતવામાં જલ્દી કરે છે, પણ હકીકતમાં એવું હોતું નથી। જો આપણી અંદર એ ભૂમિકા બનશે, જો આપણી અંદર એ પ્યાસ હશે, તો જરૂર ક્યાંકથી કોક આપણને ગુરુ મળી જ જશે। અર્જુનને કૃષ્ણ મળી ગયા એ સમયે, સબરીને જુઓ, વિદુરને જુઓ,
સબરીને ત્યાં રામ આવી ગયા અને વિદુરને ઘરે સામેથી. આ બધા એવા ભક્તો છે કે જ્યાં ભગવાન સામેથી ગયા છે. આ લોકો ભગવાનના ઘરે નથી ગયા, પણ ભગવાન આ લોકોના ઘરે સામે પહોંચી ગયા છે. આ એવા ભક્તની ઉપાસનાની વાત છે કે નિર્ગુણ નિરાકાર અને સગુણ સાકાર. તો પાર્વતીને રામના વિષયમાં પ્રશ્ન હતો, એને શિવજી મળી ગયા. પરીક્ષિતને मुक्ति प्यास थी तो परीक्षित सामे सुखदेव जी महाराज प्रकट થઈ ગયા. तो कहने का मतलब ये है कि यदि शिष्य के अंदर सच्ची भूमिका है, यदि शिष्य के अंदर मुमुक्षा है, से उसका उत्तर भी मिल सकता है, या फिर वह भगवान कृपा करके कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसे भगवान ही आकर गुरु के रूप में दर्शन देते हैं. तो दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि मई मन आवेश्य, जो मुझ में मन लगाकर नित्य युक्ता ये परया श्रद्धया उपेता, जो मुझ में मन लगाकर नित्य निरंतर जे भक्त श्रद्धया उपेता परम श्रद्धा से युक्त होकर माम उपासते, मेरी सगुण साकार की उपासते उपासना करता है, ते में मताः युक्ततमाः, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है. यहाँ पर भगवान के मत में कौन योगवेत्ता है, भगवान के मत में कौन श्रेष्ठ भक्त है, यह भगवान खुद अपने मुख से समझाते हैं. क्योंकि भगवान भी आज अर्जुन के सामने प्रत्यक्ष रूप में है, सगुण साकार के रूप में है. इसलिए भी शायद भगवान ने यहाँ पर भक्ति योग में सगुण साकार की विशेष उपासना का महत्व बताया गया है. पहले जो मुश्किल बात भगवान ने बताई, मई मनः आवेश्य, मुझ में मन लगाकर. ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि हम खुद को सीधे ही भगवान से जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन संत महापुरुषों ने अपने अनुभव से ये बात बताई कि जहां पर हम अपने मन को लगाएंगे, जहां पर हम अपने भाव को लगाएंगे, जहां पर हम अपनी श्रद्धा को लगाएंगे, जहां प्रेम होगा वहां मन लग जाएगा. वहां मन लगाना नहीं पड़ेगा, वहां मन अपने आप लग जाएगा. जहां पे श्रद्धा होगी वहां पर समर्पण होगा, वहां पर त्याग अवश्य होगा. तो जरूर है मन और बुद्धि को भगवान में लगाने की. जब मन और बुद्धि अपने आप लग जाएंगे तो हम जरूर वहां पे लग जाएंगे. तो अपने आप को भगवान से जोड़ने के दो अच्छे माध्यम ये है कि हमारे मन और हमारी बुद्धि ये सबसे पहले भगवान में लगाए. आप किसी भी चीज को देख लो, यदि जहां पर आपका मन होगा आप वहां पर ज्यादा टाइम टिकेंगे. वैसे देखा जाए तो हम ज्यादातर पूजा यज्ञ याग आदि में हमें यजमान को कहना पड़ता है कि आप अपनी यह पूजा मन लगा कर कीजिए. क्या कभी आपने सुना है कि थिएटर में जाकर आप बोलो कोई नहीं मन लगाकर पिक्चर देखना? हम ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि हमारा मन अपने आप वहां पर लग जाता है. तो जहां पर आनंद होगा, जहां पर प्रेम होगा, वहां पे मन जरूर लग जाएगा. वैसे देखा जाए तो मन सबसे बड़ा भगवान है. मन से कोई बड़ा देवता नहीं, मन से बड़ा कोई ईश्वर है ही नहीं इस दुनिया में. तोरा मन दर्पण कहलाए, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई. और माइंड इज अवर बेस्ट फ्रेंड इफ वी कैन कंट्रोल इट, अदरवाइज अवर माइंड इज अवर एनिमी इफ वी कांट कंट्रोल इट. यदि मन को कंट्रोल कर लिया, मन को संयमित कर लिया, तो वही मन हमारा मित्र बन जाता है. और यदि मन को समझ न पाए, यदि मन के साथ हमने दुश्मनी बना ली, तो वही मन हमारे साथ शत्रुता का व्यवहार करेगा. जो मन हमारे अंदर है, जो मन हमारा है, वही मन हमारा शत्रु भी बन सकता है और वही मन हमारा मित्र भी बन सकता है. इसीलिए भगवत गीता में 18वें अध्याय में जब भगवान ने सत्व रज और तमस तीन बातें जब बताए, तो भगवान ने जो मानसिक तप बताए हैं उसमें सबसे पहली बात बताई मनः प्रसाद सौम्यत्वम, कि हमारी प्रसन्नता, मनः प्रसाद, प्रसादस्तु प्रसन्नता, सौम्यत्वम मन का सौम्यत्व, मन की प्रसन्नता, ये सबसे पहला मानसिक तप बताया गया है. जब ध्यान की बातें तो
करनी चाहिए, लेकिन जप ध्यान से भी ज्यादा यदि मैं कुछ कहूं कि जप और ध्यान से भी यदि हम ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न रह सके, ज्यादा से ज्यादा हम खुश रह सके, इसके चलते तो मन प्रसाद सुम्यतम, वो मन का सबसे श्रेष्ठ तप होगा, वह मन के द्वारा और मन के लिए किया गया हुआ सबसे श्रेष्ठ तप होगा। तो यहां सबसे पहली बात भगवान ने यही बात बताई कि मयि मनः आवेश्य मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। भगवान के साथ कुछ समय या फिर कुछ दिन या फिर कुछ क्षण के साथ नहीं जुड़ना, भगवान ने बताया नित्य युक्ता, हर पल हर समय हर दिन भगवान के साथ जुड़ना है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, ये भाव सदा बना रहे, तो ये श्रेष्ठ पूजा है। बहुत सारे किस्म के लोग इस दुनिया में देखने को मिलते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, आज ये काम नहीं करना है, आज भगवान का, यदि मंगलवार होगा तो वो बोलेंगे नहीं आज हनुमान जी का वार है, शनिवार होगा तो ये बोलेंगे कि नहीं आज हनुमान जी का वार है, आज ये नहीं करना है, वो बोलेंगे नहीं बुधवार को करेंगे, शुक्रवार को करेंगे। ये बातें कुछ दिमाग में हमारे तो बैठते नहीं है, पता नहीं चलता कि वो लोग क्या भूल जाते हैं कि बुधवार और शुक्रवार को हनुमान जी नहीं होते हैं, या फिर शिव को भजने वाले सोमवार के दिन अच्छा जप तप व्रत करेंगे या फिर माला फेरेंगे, अभिषेक पूजा पाठ करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे दिनों में क्या, भगवान तो सर्व हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रगट होय में जाना, हर पल हर क्षण है। तो फिर ये भेदभाव हमारे मन में कहां से आया कि इस दिन ये भगवान है, उस दिन ये भगवान है? नहीं, इसीलिए भगवान ने यहां पर शब्द प्रयुक्त किया नित्य युक्ता उपासते। उपासते का मतलब होता है कि उप शब्द वैसे देखा जाए तो नियर, पास में, जैसे उपनिषद है, उपासना है, उपग्रह है, देखा जाए तो ये मतलब कि पास में रहने वाली वस्तु। तो यहां पर भी भगवान ने शब्द प्रयुक्त किया उपासते, इसका मतलब कि हमेशा जो भगवान को अपना सब कुछ अर्पित कर देता है और मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे है, जप चिंतन ध्यान सेवा पूजा सब क्रियाएं शास्त्र विहित करता है और भगवत प्रसन्नता के लिए करता है, वो हुआ नित्य युक्ता उपासते। भगवत गीता के 12वें अध्याय के पूरा अध्याय का एक एक शब्द बहुत बहुत दिव्य है। ते मे युक्त तमामताः श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्त तमामताः। इस तरह से हमेशा मुझसे जुड़कर और श्रद्धा से युक्त होकर, श्रद्धया ये शब्द भी आया साथ में, श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्त तमामताः। ये योगवित्ता भक्त सबसे श्रेष्ठ बताए गए हैं। श्लोक नंबर 3। मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों के पास भी भगवत गीता होगी, तो कृपा करके साथ में रखिएगा। हम साथ में एक एक श्लोक का पाठ भी करते हैं, तो आप भी साथ में श्लोक गुनगुनाइए और कृष्ण की सेवा में लग जाइए। श्लोक नंबर 3। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। भगवान कहते हैं, तू ये इंद्रिय ग्रामम संनियम्य अचिंत्यम सर्वत्रगम अनिर्देश्यम, भगवान के बहुत सारे सुंदर सुंदर विशेषण इस श्लोक में प्रयुक्त किए गए हुए हैं। जो इंद्रिय ग्रामम सर्वत्रगम, यहां पर देखा जाए तो तीजा और चौथा श्लोक थोड़ा साथ में जुड़ा हुआ है, इनका भावार्थ साथ में मिलता हुआ है। तो तीजे और चौथे दोनों श्लोक के थोड़े थोड़े भावार्थ हम साथ में लेंगे। तो यहां पर आता है इंद्रिय ग्रामम, यानी कि हमारा शरीर, इंद्रिय समूह, जैसे हमें पता है कि ज्ञानेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और 11वां मन, साथ में बुद्धि चित्त और अहंकार, यह सब पूरा इंद्रिय समूह, पूरा ये हमारा हार्डवेयर और पूरा सॉफ्टवेयर, यह साथ में लेकर संनियम्य भली भांति इनको वश में करके
अचिंत्यम, चिंत्यम माने कि जिसका चिंतन हो सकता है वो, लेकिन अचिंत्यम माने जिसका चिंतन नहीं हो सकता है। ब्रह्म मानस, अगेन मानस, ब्रह्म अतर्क्य बुद्धिमन बानी। यदि आप भगवान को तर्क से जानने की कोशिश करेंगे तो भगवान हाथ में आने वाले नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपने ज्ञान के तर्क द्वारा, अपने ज्ञान पुंज पुंज से भगवान को प्राप्त करने के प्रयास किए, लेकिन भक्ति मार्ग से जो भगवान प्रसन्न हुए, या फिर भक्ति मार्ग से जो भगवान जिसे जल्दी मिले, ऐसी बात दूसरे ज्ञान या फिर कर्म में नहीं है। इसलिए भी भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ बताया है। तो अचिंत्यम सर्वत्रगम, भगवान सब जगह परिपूर्ण है। अनिर्देश्यम, जो देखने में नहीं आते वैसे। कूटस्थम, जो निर्विकार है। अचलम, जो अचल है, जिसे चलित करना मुश्किल है। ध्रुवम, जो निश्चित है, जिसे कोई हिला नहीं सकता। अक्षरम, जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता। अव्यक्तम पर्युपासते, अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं। सर्व ते सर्वभूत हिते रताः, सर्वत्र समबुद्धयः माम एव प्राप्नुवन्ति। साथ में चौथा श्लोक भी हम पाठ कर लेते हैं। सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। જ્યારે આપણે બહુ સારી રીતે આપણા ઇન્દ્રિય સમૂહને, એટલે આપણા મન, આપણી વાણી, આપણા દેહને, આપણા ચિત્તને, આપણા બુદ્ધિને સારી રીતે વશમાં કરીને અચિંત્યમ સર્વત્રગમ અનિર્દેશ્યમ કૂટસ્થમ અચલમ ધ્રુવમ અક્ષરમ અવ્યક્તમ પર્યુપાસતે, એટલે કે ચિત્તમાં ન આવવાવાળા, બધી જગ્યાએ પરિપૂર્ણ, જોવામાં ન આવવાવાળા, નિર્વિકાર, અચલ, ધ્રુવ અને અક્ષર, આવા જે આ બધી જે ક્વોલિટીની જે વાતો કરેલી છે એ વાતો છે ભગવાનની. આ બધી જે ગુણોના વર્ણન કરવામાં આવેલું છે એ છે ભગવાનનું. નિર્ગુણ નિરાકારની વાત છે. સગુણ સાકારની તો ભગવાને વાત એટલા જ માટે સગુણ સાકારની વાત ભગવાને પેલા અધ્યાયમાં કીધી કે એટલા આગળના શ્લોકમાં કીધી કે એટલા માટે સગુણ સાકારની ઉપાસના શું કામ શ્રેષ્ઠ છે? કારણ કે સગુણની જે ઉપાસના કરે છે એ પોતાની જાતને ભગવાનને સમર્પિત કરે છે. पर यहां पर जो निर्गुण निराकार की बात आती है तो ये सब बातें निर्गुण निराकार के चिंतन में हमें लागू पड़ती है. जो अचिंत्य है, कूटस्थ है, अचल है, अक्षर है, ध्रुव है, ये सब बातें निर्गुण निराकार की है. अब भागवत में भी सगुण साकार और निर्गुण निराकार की उपासना की बात आई है, लेकिन वहां पर ने सगुण साकार की उपासना और सगुण साकार की प्राप्ति ही सुलभ है, ऐसा राजा परीक्षित को दसम स्कंद में बताया है. तो यहां पर लेकिन साथ में भगवान ने आगे और क्या चाहिए भक्त में, ये सब बातें हैं. सर्वभूत हिते रताः, जो सब प्राणियों की हित में और सब प्राणियों से प्रीति रखता है. सर्वभूत हिते रताः, सब प्राणी मात्र में प्रेम रखने वाला. सर्वत्र समबुद्धयः, सब जगह समान बुद्धि रखने वाला. माम एव प्राप्नुवन्ति, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है. 12वां अध्याय शायद इसलिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि भगवान ने खुद ने अपने को भक्त के अधीन बनाने के लिए, या फिर जल से जल कैसे प्राप्त हूं, या फिर क्या क्या करने से भक्त मुझे प्राप्त कर सकते हैं, ये सब सीक्रेट्स भगवान ने इस अध्याय में बताए गए हैं. कभी कभी ये भी सोचते हैं या फिर याद आता है तो पता चलता है कि आज के समय में लोग ऐसा समझते हैं कि बस कोई गुजर गया, कोई ठाकुर जी के शरण में चला गया, चलो बात अच्छी है, लेकिन उसके बाद वह भगवत गीता का 12वां या फिर 15वां अध्याय ब्राह्मण को बुलाकर उसका पाठ करवा देंगे, अच्छी बात है, लेकिन हकीकत में गीता जीने के लिए ज्यादा जरूरी है. गीता
जीते जी हम भगवान को कैसे प्राप्त कर ले, ये सिखाने के लिए गीता जरूरी है। इसीलिए भक्ति योग की बात है। उसमें तो शायद नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि वाले वो सब लोग श्लोक यदि हम बोल देंगे तो भी चलेगा कि इस आत्मा की शांति हो, इस आत्मा का कल्याण हो। तो संनियम्येन्द्रिय ग्रामम, यहां पर 3 बातें बताई भगवान ने कि पहले संयम, संनियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः। दूसरी बात आई समता और सर्वभूत हिते रताः। तीसरी बात आई सेवा। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए यह 3 माध्यम बताए गए, संयम, समता और सेवा। तो जो भक्त है, भक्त में यह 3 बातें अवश्य होनी चाहिए। पूरा भक्ति योग जब हम जानेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें भगवान की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है भक्त बनने के लिए। तो संयम, सेवा और स्मरण, ये सब बातें भगवान को भजने के लिए या फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए यह सब बातें जरूरी है। आगे श्लोक नंबर 5। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। जैसे हमने पहले बात बताई कि निर्गुण निराकार की सेवा या फिर निर्गुण का स्मरण या फिर निर्गुण की प्राप्ति, यह देहधारियों के लिए देहवद्भिः अवाप्यते थोड़ा कठिन है, थोड़ा मुश्किल है। एक बार जिसने राम का दर्शन कर लिया, एक बार जिसने कृष्ण का दर्शन कर लिया या फिर कृष्ण कथा सुन ली, वे कैसे कृष्ण नाम और कृष्ण कथा से दूर हो सकते हैं। तत्व की दृष्टि से देखें तो सब एक ही है, लेकिन जहां भाव प्रधान है, जहां भक्ति प्रधान की बातें है, वहां पर देहधारियों के लिए सगुण की उपासना सरल है। वहां पर अवतार दशा में जो आए हैं हमारे सामने, जिस अवतार की कथाएं हमने सुनी है, वो हमारे लिए ज्यादा सुलभ है। तो वही बातें भगवान ने इस श्लोक में बताई। अव्यक्तासक्त चेतसाम तेसाम क्लेशः अधिकतरः। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को कष्ट अधिक होता है। देखो, साधक को भी कष्ट होता है, ये बात भगवान ने यहां पर बताई है। क्यों कष्ट होता है? क्योंकि यदि पहले से जब भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप, भगवान की गुण महिमा जान ली है, बाद में उन सबको छोड़कर वो सगुण साकार वाला रास्ता छोड़कर निर्गुण निराकार में आना, ज्ञानी, कर्मी और भक्त, इन सब में से भक्त श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि भक्त ने अपना सब कुछ भगवान को समर्पण किया है। ज्ञान में अहंता ज्यादा होगी, भक्त में अहंता नहीं होगी। भक्त में समता और भक्त में सेवा ज्यादा है। ज्ञानी और भक्त में एक डिफरेंस ये है कि ज्ञानी धीरे धीरे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। भगवत गीता में भगवान ने कहा कि जो ज्ञानी है वह अपने ज्ञान से संसार को और शरीर को भस्मीभूत कर सकता है। अपने ज्ञान से वो सब झला सकता है, लेकिन कहीं पर थोड़ा सा उसका वो अहम है वह टिका रहता है, क्योंकि वहां पर समर्पण नहीं है। इसलिए जबकि भक्त के अंदर जो कुछ भी है वह भगवान के शरणागत है, इसलिए भक्त के अंदर अहम भाव कभी टिकता नहीं है। तो यह भेद ज्ञानी और भक्त में थोड़ा सा बचता है। भक्त में शायद समता और भक्त में शायद वह जो समर्पण है, उतना समर्पण ज्ञानी में कभी कभी नहीं टिक सकता, क्योंकि वहां पर अभी थोड़ा अहंकार है। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि अधिकतरः, इसलिए देहवद्भिः अव्यक्ता गतिः दुःखम अवाप्यते। देहधारियों के लिए, शरीरधारियों के लिए अव्यक्ताः दुःखम अवाप्यते, अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त की जाती है।
अब हम देहधारियों के लिए जो अव्यक्त विषय, जो आगे के श्लोक में हमने देखा कि भगवान अचल है, भगवान ध्रुवम है, भगवान सर्वत्र गम है, ये सब बातें जानकर भगवान की उपासना में लग जाना, ये थोड़ा देहधारियों के लिए मुश्किल होता है। क्योंकि जैसे हमने देखा कि हमारे पास अपना शरीर है, अपना परिवार है, लेकिन भक्ति मार्ग में यह है कि सब भगवान का है, सब कुछ भगवान को समर्पित करना है। तो इसीलिए क्लेश अधिकतर, क्योंकि चित्त को निर्गुण में तल्लीन करना देहधारियों के लिए थोड़ा उसकी साधना में कठिनाई पैदा करती है। असंभव है ये बात नहीं है, लेकिन मन लगाना, या फिर जैसे कोई भक्त जिस भाव से या फिर जिस श्रद्धा से भगवान में लग सकता है, जितना जल्दी भगवान से जुड़ सकता है, उतना निर्गुण निराकार से जुड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए यहां पर थोड़ी सगुण साकार और निर्गुण निराकार, फॉर्म एंड फॉर्मलेस, मैनिफेस्टेस एंड अनमैनिफेस्टेस की जो बातें बताई गई है वो ये है कि साधक भी मुख्य दो प्रकार के होते हैं। एक वो साधक जो सत्संग, श्रवण और शास्त्राध्ययन के फल स्वरूप साधन में प्रवृत्त हो जाते हैं और इनको अपने साधन में अधिक क्लेश होता है। दूसरे वे साधक है कि जो इन साधनों को भी परमात्मा का ही दिया हुआ प्रसाद समझकर परमात्मा को अर्पित करते हैं। तो साधक साधना के पथ को भी परमात्मा वह साध्य तक पहुंच जाता है। कुछ जो साधक के भक्त साधक के लिए है, कुछ बातें हैं जो ज्ञानी भक्त के लिए है। यदि आप ज्ञान मार्ग से ही जा रहे हो तो फिर आपको ज्ञान मार्ग पर ही चलकर भगवान से जुड़ना है, लेकिन साथ में श्रद्धा और प्रेम, ये बातें भी साथ में अवश्य लेनी चाहिए। आगे, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। जब आगे के श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने मन को भगवान में अर्पण करने की बात की, यहां पर आगे भगवान बताते हैं कि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, परंतु जो संपूर्ण कर्मों को भगवत अर्पण करके मत्पराः, मेरे परायण होकर, अनन्येनैव योगेन माम एव ध्यायन्तः उपासते। हम एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे साथ में। सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों को भगवान में, सन्न्यस्य माने अर्पण करके, मत्पराः, जो मत्कर्म कृत जो बात आई थी 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, वही बात मत्पराः, मेरे परायण होकर, अनन्येनैव योगेन, अनन्य योग से, माम एव ध्यायन्त, सिर्फ मेरा ही ध्यान करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, वो भक्त मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ है। दो बातें बताई। सबसे पहले संपूर्ण कर्मों को, जो भी कर्म हुए हैं या फिर जो कर्म हो रहे हैं या फिर जो हम कर्म करने वाले हैं, उस सभी कर्मों को हम अंत में भगवान को अर्पण करें। इसलिए पूजा, यज्ञ, यागादि में लास्ट में जो ऑप्शन आता है वो होता है अर्पणम। जैसे षोडशोपचार पूजा हम करेंगे तो साथ में पहले ध्यान से शुरू होगा और अंत में अर्पण होगा। तो हमने जो भी कर्म किए, इवन ब्राह्मणों को भी साथ में क्षमापन में कहना पड़ता है कि यदक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीनम चेत भवेत् तत्सर्वं क्षम्यताम देव प्रसीद परमेश्वर। जो भी कर्म हुए हैं वह कर्मों का फल भगवान को अर्पण हो और वह कर्म भी साथ में भगवान को अर्पण हो। यदि कर्म अर्पण हुए और कर्म फल भगवान को अर्पण न हुए तो वहां पर कर्म बंधन होने की शायद शक्यता बन सकती है। तो इसलिए यहां पर पहले भगवान ने कहा कि जो संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण कर देता है और मेरे परायण होकर
मेरा ही ध्यान करता है वो उपासना कर सकता है। आगे के श्लोक में तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। इस संसार सागर में फंसे हुए सभी लोगों को इसमें से निकलना है। तो भगवान ने कहा तेषाम हम समुद्धरता, हे पार्थ मयि आविशितम चेतसाम, मुझमें आविष्ट चित्त वाले, तेषाम अहम मृत्यु संसार सागरात नचिरात समुद्धरता भवामी। मुझमें आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों को मैं मृत्यु रूप संसार सागर से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यदि भगवान की ही शरण है, यदि भगवान पर ही भरोसा है, तो इस संसार सागर से भगवान ही हमें तार सकते हैं। જેવી રીતે આપણે ભાગવતની અંદર ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા સાંભળેલી છે કે એ ગજેન્દ્રને જ્યારે બચાવવા માટે ન એનો પરિવાર હતો, કે ન એનું પોતાનું આત્મબળ હતું, કે ન એનું પોતાનું શારીરિક બળ હતું, પણ અંતે માત્ર એ જીવને ઉગારવા માટે એ જ તળાવમાંથી એક કમળ લઈ અને જ્યારે ગજેન્દ્રએ ભગવાનને અર્પણ કર્યું, તો એ જ સમયે કમળનું પુષ્પ ભગવાન શ્રી હરિના ચરણમાં પહોંચતાની સાથે જ ભગવાન વૈકુંઠ લોકમાંથી નીકળી અને ગ્રાહ અને ગજ બંનેનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ત્યાં પહોંચી ગયા. અને સૌથી પહેલા ઉદ્ધાર કર્યો ગ્રાહનો, એ મગરનો. શું કામ? તો ત્યારે ગજે ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે પ્રભુ, આ તળાવમાંથી કમળનું ફૂલ મેં પીક કર્યું અને તમને ઓફર કર્યું, પણ તમે આવી અને પેલા ઉદ્ધાર તમે ગ્રાહનો કેમ કર્યો? તો ત્યારે ભગવાન કહે છે કે તું મારો ભક્ત છો, પણ મારા ભક્તના ચરણ જેને પકડેલા હતા એને ઉગારવાની પણ જવાબદારી પેલી મારી છે. તો આવા પરમ દયાળુ, આવા પરમ કૃપાળુ પરમાત્માના શરણમાં જે જાય છે, જે ભક્તિ કરે છે, એના માટે ભગવાન પણ થોડું પણ મોડું કર્યા વગર તરત ત્યાં પહોંચી અને મૃત્યુ સંસાર સાગરાત સમુદ્ધરતા ભવામી, હું એને મૃત્યુ સંસારના સાગરમાંથી દૂર કરી એને ઉગારી અને એને હું મુક્તિ આપું છું. આમ જોવા જાઓ તો ગીતા પ્રમાણે એવો પણ ભાવ છે કે યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તાંસ તથૈવ ભજામ્યહમ. જેમ આપણે અનેક યુક્તિઓથી ભગવાન પણ પોતાની અનેક યુક્તિઓથી અનેક પ્રકારે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરે છે. ભગવાન ક્યાંક ક્યાંક એવું પણ બતાવે છે કે જે મને જેવા ભાવે ભજે છે, હું એને એવા ભાવે ભજું છું. આપણે કયા ભાવથી, સારા નરસા ભાવેથી આપણે ભગવાનને ભજીએ છીએ, તો ક્યારેક ભગવાન પણ આપણને એવા ભાવેથી ભજે. સમોહમ સર્વભૂતેષુ. આમ જોવો તો ભગવાન માટે બધા સમ છે, બધા એક છે, પણ અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં આપણે ભગવાનની સાથે કેવી રીતે જોડાયા છીએ, તો એ જ રીતે ભગવાન પણ આપણી સાથે જોડાય છે. મમ દર્શન ફલ પરમ અનુપા જીવ પાવ નિજ સહજ સ્વરૂપા. ભક્ત કર્મયોગ અને જ્ઞાનયોગ બે આપે છે, પણ જેને ભગવાનના દર્શન થઈ ગયા છે, જીવ પાવ નિજ સહજ સ્વરૂપા, જ્યારે ભગવાનના દર્શનનું પૂર્ણ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે માણસ પોતાના સહજ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરે છે. માનસના અરણ્યકાંડની અંદર ભગવાન કહે છે. આગળ શ્લોક નંબર 8. મય્યેવ મન આધત્સ્વ મયિ બુદ્ધિમ નિવેશય નિવસિષ્યસિ મય્યેવ અત ઊર્ધ્વં ન સંશયઃ. ભગવાન કે છે, ભગવાને કીધેલી યેતુ સર્વાણી કર્માણી અને મય્યેવ મય્યાવેશ્યમનો યમામ, શ્લોક 2 માં જે ભગવાને વાત કરી, સેમ વસ્તુ અહીંયા ભગવાન 8મા શ્લોકની અંદર કહે છે કે મય્યેવ મન આધત્સ્વ, मुझ में मन लगाकर
मुझ में अपना मन स्थापित करके मयि एव बुद्धिम निवेशय, अपनी बुद्धि को भी मुझ में ही प्रविष्ट करा करके अतः ऊर्ध्वम मयि एव निवशिष्यसि तत्र न संशयः। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम अपना मन भगवान में प्रविष्ट कराएं। दूसरी बात, हम अपनी बुद्धि को भी भगवान में लगाए। यदि हमारा मन और बुद्धि बार बार भगवान से दूर हो जाते हैं तो हम ये बार बार प्रयास करें कि हमारा मन और हमारी बुद्धि बार बार भगवान में लगे। यदि हम ऐसा करेंगे तब ही हम भगवान से दूर नहीं होंगे, तब हम भगवान में अवश्य रूप से निवास करेंगे। भगवान ने यहाँ पर बताया देयर इज नो डाउट अत ऊर्ध्वम न संशयः, उसमें कोई शंका नहीं है कि तू मुझ में निवास नहीं करेगा, तू अवश्य मुझ में निवास करेगा। दो बातें बनाकर, मन लगाकर और बुद्धि लगाकर। तो जो मन भगवान द्वारा मिला है, जो मन भगवान की भक्ति के लिए प्राप्त हुआ है, उसी मन को भगवान की सेवा में लगाए। उसी, जैसे हमने पहले भी शायद ये बातें कहीं पे सुनी थी कि मन सुमन है, मन पुष्प है। जैसे हम फूल भगवान की सेवा में चढ़ाते हैं, जैसे हम सुमन भगवान की सेवा में लगाते हैं, उसी तरह इस सुमन को भी हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। बस भगवान की सेवा में अपने मन को लगाकर मैं कौन हूं ये जानना है। कस्त्वं कोहम कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। मैं कौन हूं, मैं वो अभिमान वाला मैं दूर होकर जब मैं हम करेंगे तो उस मैंपन का, उस अभिमानपन का दूर होकर हम अपने सच्ची साधना में लग जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर अपने मन, हमारे मन और हमारी बुद्धि को भगवान में लगाने के लिए बात कही है। चेतन और अविनाशी स्वरूप को ही स्वयं अहम का आधार, वास्तविक मैं का प्रकाशक, आधार आदि नामों से कहा जाता है। वैसे तो संसार में सब लोगों के अलग अलग नाम है, सब लोगों के अलग अलग स्वरूप है, लेकिन अंत में तो हम सब भगवान के ही अंश है। हम सब उसी परम चैतन्य के दास है, हम उसी परम सत्ता के एक अंश है। आगे श्लोक नंबर 9। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। આગળ આ શ્લોકની અંદર એક નવા યોગનું નામ આપણને જાણવા મળે છે। वैसे देखा जाए तो श्रीमद् भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय का नाम योग से जुड़ा हुआ है। आप पहले अध्याय से देखोगे तो अर्जुन विषाद योग से लेकर लास्ट चैप्टर मोक्ष संन्यास योग, सभी अध्याय योग से कनेक्टेड है। यहां पर भगवान ने एक बात और बताई कि अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। तीसरे अध्याय में भी भगवान ने बताया, अर्जुन ने कहा कि भगवान आपने मन को आप में लगाने की बात की, लेकिन मन ना लगे तो कैसे करें। तभी भगवान ने वही बात अर्जुन को समझाई थी कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। दो बातों से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, एक सतत अभ्यास, कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्लोक नंबर 9 में भगवान कहते हैं कि अथ चित्तम मयि स्थिरम समाधातुं न शक्नोषि। अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर करने में अपने को समर्थ नहीं मानता, ततः देन धनंजय अभ्यास योगेन माम आप्तुम इच्छा। हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति कर। आपको यदि कोई कठिन से कठिन परीक्षा भी पास करनी हो तो वहां पे प्रैक्टिस, एफर्ट
उसके बिना आप कुछ पास नहीं कर सकते। देखिए, यदि जीवन की परीक्षा में भी हम परिश्रम के बिना उसको उत्तीर्ण नहीं कर सकते, तो फिर भक्ति मार्ग की परीक्षा में मन, बुद्धि, इन सब को परमात्मा में जब लगाने की बात है, तो उसमें यदि हम निष्फल रहे तो उसमें भी क्या कमी है? अभ्यास। अभ्यास करते ही भगवान ने बात ही ये बताई कि क्योंकि भगवान को पता है कि कलयुग के समय में या फिर इस घोर भयंकर युद्ध के समय में यदि मैं अर्जुन को ये बात बताऊं कि तू अपना मन मुझ में स्थिर कर या फिर तू अपनी बुद्धि मुझ में स्थिर कर, तो ये कदापि शक्य न होता। लेकिन भगवान ने इसीलिए बताया कि नहीं होगा तो सतत अभ्यास कर। अचल भाव से स्थिर करने में समर्थ न हो तो अभ्यास योग के द्वारा तो मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। अभ्यास और अभ्यास योग दोनों में थोड़ा सा भेद है। किसी लक्ष्य को लेकर चित्त को बार बार लगाने का नाम अभ्यास है और समता का नाम योग है। अभ्यास तो है लेकिन साथ में समता नहीं है तो वो अभ्यास योग नहीं बनेगा। तो અભ્યાસની સાથે સાથે સમતાને પણ આપણે કેળવીએ. પ્રેક્ટિસ વિથ ઇક્વિનિમિટી, ધેટ્સ અભ્યાસ યોગ. તો જે પણ નામ, જપ, ભજન, કીર્તન, શ્રવણ જે કરીએ છીએ એ ભજનની સાથે સાથે આપણે સમતાને કેળવીએ. ગીતાના આ અધ્યાયોનું, ગીતાના ઘણીવાર આપણે આ વાત ઉપર ચિંતન કર્યું છે કે ગીતાના અલગ અલગ શબ્દો અલગ અલગ અર્થોનું ક્યારેક ક્યારેક પ્રયોજન કરે છે. ગીતામાં ભલે પ્રેમ યોગ કોઈ છે નહીં, પણ ગીતાના દરેક અધ્યાયો આપણને પ્રેમ જ શીખવે છે, ભગવત પ્રેમ આપણને શીખવે છે, ભગવાન માટે આપણને શરણાગતિ શીખવે છે. તો ભગવાન આ શ્લોકની અંદર કહે છે કે મન સ્થિર ન થાય તો એ મનને સ્થિર કરવાનો સતત તું અભ્યાસ કર, અને અભ્યાસની સાથે યોગને જોડી અભ્યાસ યોગ દ્વારા તું મને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા કર. આગળ શ્લોક નંબર 10. અભ્યાસેપ્ય સમર્થોસી મત્કર્મ પરમો ભવ મદર્થમપિ કર્માણિ કુર્વન સિદ્ધિમવાપ્સ્યસી. ભગવાન આમાં અર્જુનને બહુ નવી નવી ઓફર આપે છે કે જો તારું મન મારામાં ન લાગે, ભક્તિ યોગ જ એ છે કે મન અને બુદ્ધિ ભગવાનમાં લગાડી અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવી. પણ જો તારાથી આ વસ્તુ કઠણ છે, જો તારાથી એ વસ્તુ શક્ય નથી, તો શું કરતું? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 12મા અધ્યાયમાં 10ના શ્લોકમાં કહે છે કે અભ્યાસે અપી અસમર્થ. આ અભ્યાસ યોગમાં પણ જો તું અસમર્થ છો, અસી मत कर्म परमः भव, मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा. જે આપણે વાત પહેલા પણ કરેલી કે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ, જસ્ટ ડુ યોર ડ્યુટી, પરફોર્મ યોર ડ્યુટી ફોર કૃષ્ણ, ફોર ભગવાન. જે કાંઈ પણ કર્મે છીએ, લિવિંગ યોર લાઈફ એઝ અ બ્લેસિંગ ઓફ ભગવાન. આપણે આપણી જાતને ભગવાનનો એક આશીર્વાદ જ માની અને આપણે આપણું જીવન જીવીએ, ભગવાનનો પ્રસાદ માની અને આ માનવ જીવનનું આપણે કલ્યાણ કરીએ. તો મત કર્મ પરમઃ ભવ મદર્થમ અપિ કર્માણિ કુર્વન સિદ્ધિમ અવાપ્સ્યસી. ભગવાનની પ્રાપ્તિની સાથે સાથે સિદ્ધિ મેળવવા માટે જો તું મારા માટે કર્મ પરાયણ બનીશ અને મારા માટે કર્મ કરીશ, मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा. આપણે જેમ પહેલા વાત कर ली कि तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर. यहाँ पे भगवान ने यही बात बताई कि मेरे लिए कर्म, यदि हम अपना कर्म भगवान के लिए कर रहे हैं, ऐसा मन में भाव जगेगा, ऐसा मन में साथ में भाव रहेगा, तो वो भाव भी हमें परम सिद्धि तक पहुंचाएगा. सिद्धियां प्राप्त करनी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन भगवान ने जो रास्ता हमें बताया है, उस रास्ते से भगवान ने जिस तरह कर्म करने में सावधान या फिर कर्म करने के लिए जो हमें बातें बताई है, जो कर्म योग का निरूपण किया है, उस कर्म योग के निरूपण के साथ हम जिएंगे
तो वो कर्म भी हमें सिद्धि और मुक्ति की प्रदात्री बन सकते हैं। आगे श्लोक नंबर 11 श्लोक नंबर 11। अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अथ मद्योगम आश्रितः, अगर मेरे योग के आश्रित हुआ, एतत् अपि कर्तुम असक्तः, इस कहे गए साधन को भी करने में तू असक्त माने असमर्थ है, ततः यतात्मवान, तो मन और इंद्रियों को वश में करके सर्व कर्म फल त्यागम कुरु, सभी कर्मों को, सभी कर्म की फलाशक्तियों को और सभी कर्म के फल की इच्छाओं को तू त्याग कर दे। ભગવાને આગળના શ્લોકમાં જે કીધેલું કે તું મન અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં કર અથવા તો મારા માટે કર્મ કર, यदि ऐसा भी तुझसे संभव न हो तो उस साधन में भी तू असमर्थ हो तो क्या करना है, तो मन और इंद्रियों को वश में करने का पहले प्रयास कर और बाद में संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का तू त्याग कर दे। यदि तू ऐसा करेगा तो भी तू परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। अगर साधक सर्वथा भगवान के लिए कर्म न कर सके तो उसको फलेच्छा का त्याग करके कर्म करना चाहिए। चलो, कुछ कर्म ऐसे होते हैं या फिर कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिसमें हम भगवान का भजन भूल जाते हैं। हम भगवान को याद करने की कोशिश तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि उसमें हम याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी याद नहीं बनती। कुछ कर्मों में तो फिर कंप्लीटली नहीं बनती, तो उसमें क्या करें? तो कर्म तो हो गए या फिर कर्म हो रहा है तो फिर उस कर्म की इच्छा का त्याग करना है, या फिर कर्म से मिलने वाले फल, अच्छा फल या बुरा फल, उस फल की इच्छा का हमें त्याग करना है। क्योंकि फले सक्तो निबध्यते, गीता के 5वें अध्याय में भगवान ने कहा कि यदि तुम फलाशक्ति में फंस गए तो वही कर्म फल तुम्हें बांध देंगे। કર્મ આપણને અમુક કર્મોની ખબર છે કે આ કર્મ મને બાંધે છે, આ કર્મ કરીશ તો એનાથી મને દુઃખ મળશે, આ કર્મ કરીશ તો એનાથી મને સુખ મળશે। પણ ક્યારેક ક્યારેક કર્મની સાથે કર્મનું ફળ તો જોડાયેલું છે જ। કર્મ किया हुआ कर्म अवश्य उसका फल देने वाला होता ही है, तो इसलिए कर्म फल बांधने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान ने कर्म फल को छोड़ने की या फिर कर्म फल को भगवान को अर्पण करने की बात यहाँ पर बताई गई। आगे भगवान बताते हैं 12वें श्लोक में, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागः त्यागात् शांतिरनंतरम। भगवान हजी वधारे थोड़ोक एक स्टेप नीचे उतरे छे। अभ्यासात ज्ञानम श्रेयः, अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है। एक एक वस्तुनी श्रेष्ठता अने साधनोनी थोड़ी थोड़ी निम्नता बतावे छे कि आ न थाय तो आ प्रयास कर, आ न थाय तो ओलू ट्राय कर, पण कोई पण रीते at any cost just connect with me, at any cost just come to me, just keep your mind on me, think about me। अभ्यासात ज्ञानम श्रेयः, अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, शास्त्र ज्ञान थी पण ध्यान छे ए श्रेष्ठ छे। ध्यानात कर्म फल त्यागम, ध्यान थी बधा कर्मोना फळनी इच्छानु त्याग करवू श्रेष्ठ छे। अने सौथी वधारे श्रेष्ठ शुं छे? त्यागात अनंतरम शांति। जो तारे परम शांति ने प्राप्त करवी छे तो तू तत्काल आ बधी वस्तुओनो त्याग कर। परम शांति त्यां ज छे के ज्यां बधुं छूटी गयुं छे। परम शांति त्यारे ज मळे छे
કે જ્યારે કોઈ વસ્તુ, વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિની મનમાં આકાંક્ષા ન હોય, માત્ર ને માત્ર ભગવાનનું જ ધ્યાન અને પરમ શાંતિનું ધ્યાન. There is a saying, if you focus on problem, you will have more problem. But if you focus on solution, if you focus on peace, you will attain more peace. તો ભગવાન એ જ કહે છે કે ध्यान કરવામાં પણ જો असमर्थ છો, બધાના, जैसे हमने बात अभी कही कि किसी को शास्त्र अभ्यास में ज्यादा रस है, किसी को जप में ज्यादा रस है, किसी को ध्यान में, किसी को कथा श्रवण में, किसी को चिंतन में, किसी को मनन में, लेकिन इन सब साधनों में भी तुझे मन ना लगे तो सर्व कर्म फल त्यागम ध्यानात् कर्म फल त्यागम त्यागात् शांति अनंतरम. इन सब कर्मों को इन सबको मुझ में अर्पण करके त्याग से तत्काल परम शांति को तू प्राप्त हो जाएगा. तो यहां पर भगवान ने शास्त्र अभ्यास से ज्ञान को, ज्ञान से ध्यान को, ध्यान से सब कर्मों के फल के त्याग को सर्वश्रेष्ठ माना है और त्याग को ही परम शांति देने वाला माना है. आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी. અત્યાર સુધી ભગવાને શાસ્ત્ર અભ્યાસ और ज्ञान की बातें हमें बताई थी. आगे भगवान ये बताते हैं कि निर्गुण निराकार और सगुण साकार की उपासना में जो पद्धतियां मैंने बताई या फिर जो भक्तों के लक्षण बताए हैं, पहले भक्ति मार्ग का मार्गदर्शन किया, बाद में अब भक्तों की भूमिका आगे भगवान बताते हैं कि सबसे पहले भक्त की भूमिका है तो वो है अद्वेष्टा सर्वभूतानां, माने सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, सर्वभूतानां अद्वेष्टा, मैत्रः करुण एव च. जैसे हमने पहले भी बात बताई थी कि ज्ञानी में ये दोनों बातें कम होती है, मैत्री और करुणा, फ्रेंडशिप एंड कंपैशन, निर्ममो निरहंकारः. ये बातें भक्त में ज्यादा आपको देखने को मिलेगी कि जो व्यक्ति कभी किसी से द्वेष नहीं करता और सबके साथ मित्रता का भाव रखता है, सबके साथ कारुण्य दिखाता है. यहाँ पर भगवान ने मित्र और शत्रु दोनों के साथ मैत्री और करुणा का भाव बताया गया है. निर्ममो यानी ममता रहित और निरहंकार अहंकार रहित, सम दुख सुख क्षमी, जो सुख और दुख की प्राप्ति में या फिर प्राप्त होने के बाद जो सम यानी समता में रहता है. ये थोड़ा कठिन मामला हो गया कि यदि हमारे अंदर सुख आया तो समता नहीं रहेगी, या फिर दुख आया तब भी कभी कभी हमारी समता नहीं टिकेगी. लेकिन भगवान ने यहाँ सुख और दुख दोनों की प्राप्ति में और सुख और दुख दोनों प्राप्त होने के बाद भी समता बनी रहे, ये बातें अवश्य बताई. 13वां और 14वां दोनों श्लोक साथ में कनेक्टेड है. आगे देखते हैं 14वें श्लोक में, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर यो मद्भक्तः समे प्रियः. साथ में जो 13वें श्लोक में जो विशेषताएं बताई गई, सर्वभूतानां अद्वेष्टः, मैत्रः, करुणः, निर्मम, निरहंकार, और साथ में सुख दुख में समान और साथ में क्षमी क्षमावान है. और आगे क्या क्या है, कौन से भक्त मुझे और प्रिय है. संतुष्टः, जो हमेशा संतुष्ट अवस्था में रहता है, जो जितना जैसा मिला उसमें अपने आप को संतोष मानने वाला भक्त मुझे बहुत प्रिय है. तो योगी
जो योगी है, यतात्मा, जिसने अपने शरीर को वश में किया हुआ है, दूसरे के कहने या फिर अपने मन के बहकावे में आकर जिसने अपने मन को भ्रमित या फिर असंयमित नहीं बताया है, ऐसा यतात्मा दृढ़ निश्चय वाला मई अर्पित मनोबुद्धि मुझ और बुद्धि को लगाकर यह मद भक्त समे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। जैसे हमारे प्राचीन भजनों में भी आया कि पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आणे रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई झाणे रे। श्रीमद् भागवत में भी आया सदा संतुष्ट मनसः सर्वा सुखमया दिशः, सरकरा कंटका दिभ्यो यथोपानत पदः शिवम। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने पैर में जूता पहनकर यदि कहीं से निकल रहा है तो उसे रास्ते में कोई कंकड़ या फिर कांटों से कोई भय नहीं होता। उसी तरह जिसके मन में मैत्री है, जिसके मन में करुणा है, जिसके मन में संतोष है, उसके जीवन में हमेशा सुख ही सुख है, उसके जीवन में कहीं कभी भी दुख नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। किसी लोगों के लिए अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा परिवार संतोष होता है, गोधन गजधन बाजीधन, या फिर किसी के लिए पैसे, सोना चांदी, हीरा जेवरात मायने रखता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, जिसके जीवन में संतोष का धन आया, उसके लिए बाकी सब धन धूरी के समान, धूल के समान हो गए। आगे 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मात् लोकः न उद्विजते, जिससे कोई भी प्राणी क्षुब्ध नहीं होता, दुखित नहीं होता। और यह लोकात न उद्विजते, और किसी अन्य प्राणी से स्वयं को भी उद्विग्न नहीं होने देता, यानी दुखी होने नहीं देता। ना हमें किसी को दुख देना है, ना किसी के दुख से हमें सुखी होना है। यस्मात् लोकः न उद्विजते, यह लोकात न उद्विजते, जिससे कोई भी प्राणी क्षुब्ध न होता हो, किसी अन्य प्राणी से स्वयं को भी जो क्षुब्ध ना समझे, उद्विग्न न समझे। एवं एन हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तः यह सच में प्रियः। यदि आप अपने को इस संसार से मुक्त मानना चाहते हो, जो આપણે આ સંસારમાંથી મુક્ત સમજવું છે અથવા તો મુક્તિ માનવી છે, મુક્તિ પામવી છે, તો હર્ષ, અમર્ષ, ભય, ઉદ્વેગ, આ ચારે ચાર વસ્તુથી જે વિચલિત ન થાય એ ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય છે। હર્ષ એટલે કે ખુશી, સુખ, એ જે સુખીમાં પણ ઉદ્વિગ્ન ન થાય અને વિચલિત ન થાય। અમર્ષ, અમર્ષનો અર્થ થાય છે કે બીજાને જ્યારે આપણા કરતા વધારે કંઈક મળે, जब अगले को हमसे ज्यादा खुशी मिल रही है, उसे देखकर हमारे अंदर ईर्षा ना होए, उसे कहते हैं अमर्ष। उत्कर्ष, अन्य की उन्नति, अन्य का उत्कर्ष देखकर जब हमारे मन में उद्वेग ना हो, हमारा मन दुखी ना हो, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। भय और उद्वेग से मुक्त भक्त मुझे प्रिय है। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः
समे प्रियः। आगड़ भगवत गीता के 12वें अध्याय के 3रे प्रकरण में सिद्ध भक्त के 6 लक्षण आगे बताएंगे। अनपेक्षः, नो एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षा और आवश्यकता से रहित। शुचिः, वन हु इज प्योर फ्रॉम आउटर एंड इनर, जो अंदर और बाहर से जो शुचि ही माने पवित्र है। जब हम यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ में भी जो यज्ञ कुंड होता है उसके पास में जो एक लकड़ी का आपने एक साधन देखा होगा, उसको भी हम कहते हैं शुचि, जिससे हम यज्ञ कुंड के अंदर हम आहुति डालते हैं, जिससे हम यज्ञ करते हैं, स्वाहा स्वाहा करके जिसे हम यज्ञ करते हैं, उसे भी शुचि बोला जाता है क्योंकि उसे पवित्र माना गया है, इसलिए उसका भी नाम कहा जाता है शुचि। तो यहाँ पर भी भगवान कहते हैं कि जो शुचि अंदर और बाहर से जो पवित्र है, और उदासीन दक्ष उदासीन गतव्यथः, जो दक्ष भक्त कभी मूर्ख नहीं होता। भगवान ने यहाँ पर बोला दक्ष चतुर, जो भगवान की शरण में होता है, जो भक्ति करता है, वो कभी मूर्ख नहीं होता। यहाँ पर भगवान ने शब्द प्रयुक्त किया दक्ष, वो अत्यंत जो चतुर होता है। उदासीन गतव्यथः, जिसके जीवन से उदासीनता चली गई है, जो व्यथा से रहित है। सर्वारंभ परित्यागी, सभी आरंभों को अर्थात नए नए कर्मों करने की जो मन में इच्छाएं जागती है, नई नई मनीषियां मन में जागती है, ऐसे सभी कर्मों का आरंभ हमेशा त्याग करता है। सह मद भक्त में प्रिय, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे के श्लोक में भगवान समझाते हैं, यो न रस्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया सर्वारंभ परित्यागी, इस श्लोक में आया शुभाशुभ परित्यागी। देखते हैं, यो न रस्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, जो न कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है। रस्यति का मतलब ये नहीं है कि जो कभी खुश नहीं होता, लेकिन रस्यति का मतलब है जो संसार के राग में फंसकर ममता मोह और माया से जो प्रसन्न खुश नहीं होता, जिसे भक्ति रस में आनंद है, जो भक्ति में अपनी मौज मनाता है, जो सेवा से अपना सुख मानता है, ऐसे सुख की बात है। तो यो न रस्यति न द्वेष्टि, न किसी से द्वेष करता है, न शोचति, जो कभी शोक नहीं करता, न कांक्षति, न किसी भी प्रकार की सांसारिक कामना करता है। यह शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रिय। शुभ और अशुभ कर्मों से ऊपर उठकर यदि हम शुभ कर्म करने में ही लग जाए, यदि हम सुख में चिपक गए तो वहां पर होगा हमारा राग, और यदि अशुभ कर्म करने में हम लग गए तो कभी कभी वहां होगा हमारा द्वेष, क्योंकि अशुभ कर्मों का फल होगा पाप, अशुभ कर्मों का फल होगा दुख। तो यहाँ पर शुभाशुभ कर्म दोनों से ऊपर उठकर शुभाशुभ कर्मों के फल का त्याग करके राग द्वेष रहित होकर जो भक्ति करता है वो भक्त मुझे प्रिय है। भगवान ने भक्ति योग के 17वें श्लोक में बताया कि जो कभी न हर्षित होता है, अगेन आई रिपीट, हर्षित होता है मतलब सांसारिक सुखों से हर्षित होता नहीं है, उस भक्त की बात है। जो भक्ति से अपने आप को सुखी मानता है वो तो परम भाग्यशाली है, लेकिन ममता आसक्ति और फलेच्छा में जो बंधा हुआ है ऐसा हर्षित नहीं होता, न किसी से द्वेष करता है, न किसी से शोक करता है, और न ही किसी चीज की कामना करता है। एवो
શુભ અને અશુભ કર્મોના ફળનો ત્યાગી રાગ દ્વેષથી રહિત થઈ છે એ ભક્ત મને પ્રિય છે. આગળ 18મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે સમઃ શત્રૌ ચ મિત્રે ચ તથા માનાપમાનયોઃ શીતોષ્ણ સુખ દુઃખેષુ સમઃ સંગ વિવર્જિતઃ. 18 અને 19 18-19 श्लोक्स आर कंबाइंड. तो 19वां श्लोक भी साथ में देख लेते हैं. तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः. शत्रौ च मित्रे तथा मानापमानयोः समः. ભગવાન કહે છે કે શત્રુ અને મિત્ર આ બંનેમાં તથા માનાપમાનયોઃ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે જે આપણો મિત્ર છે ત્યાં આપણને માન છે અને જે આપણો શત્રુ છે ત્યાં અપમાન છે. બંને વસ્તુ એકબીજા સાથે જોડાયેલી છે. જ્યાં શત્રુ છે ત્યાં આપણને દ્વેષ છે, જ્યાં આપણો મિત્ર છે ત્યાં આપણને રાગ છે. તો રાગ દ્વેષ, સુખ, શત્રુ સાથે દુઃખ છે, મિત્ર સાથે સુખ છે. તો રાગ દ્વેષ, સુખ દુઃખ, શત્રુ મિત્ર, માન અપમાન, it's all connected, but we have to stay equal in all this state. શત્રુ મિત્ર માન અપમાન આ બધાની અંદર જે સમાન રહે છે, શીતોષ્ણ સુખ દુઃખેષુ, શીત અને ઉષ્ણ તો અનુકૂળતા અને પ્રતિકૂળતા છે જ, પણ સાથે સાથે શીતોષ્ણ માને અનુકૂળતા અને પ્રતિકૂળતા. ઠંડી અને ગરમી, સુખ દુઃખ એ ઠંડી ગરમી છે, સુખ એ ઠંડી છે તો દુઃખ એ ગરમી છે. તો શીતોષ્ણ સુખ દુઃખેષુ, જે શીત અને ઉષ્ણ અવસ્થામાં એટલે કે અનુકૂળતા અને પ્રતિકૂળતામાં, સુખ અને દુઃખમાં, બુદ્ધિની પણ અનુકૂળતા અને પ્રતિકૂળતામાં સમઃ જે સમાન છે. આગળ હજી એક અવસ્થા બાકી છે કે જેમાં ભક્તને સમાનતા દાખવવાની છે. સંગવર્જિત આસક્તિ રહિત છે અને તુલ્ય નિંદા સ્તુતિ. બહુ ભગવાને સમજીને 17, 18 અને 19ના શ્લોકમાં બધી વાતો કરેલી છે કે જે નિંદા અને સ્તુતિને પણ સમાન સમझे છે. जो निंदा और स्तुति को समान समझने वाला मौनी येन केनचित संतुष्ट मननशील छे, जो जैसा मिल गया है उसी से शरीर निर्वाह करना, उसी में संतुष्ट होकर अनिकेत रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित स्थिरमति स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान नरह में प्रिय है. ऐसा भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है. 18 અને 19માં શ્લોકમાં ઘણી બધી ભગવાને સમતા રાખવાની વાત કરેલી છે. શત્રુ મિત્ર, માન અપમાન, શીત ઉષ્ણ, સુખ અને દુઃખ, સંગવર્જિત, તુલ્ય નિંદા અને સ્તુતિ, મૌની, યેન કેનચિત સંતુષ્ટ, અનિકેત અને સ્થિરમતિ. આટલી ક્વોલિટી જેનામાં છે એ ભક્ત મને પ્રિય છે. તો આગળના લાસ્ટ શ્લોકમાં ભક્તિયોગમાં ભગવાન કહે છે યે તુ ધર્મ્યામૃતમિદં યથોક્તં પર્યુપાસતે શ્રદ્ધાના મત્પરમા ભક્તાસ્તેતીવ મે પ્રિયાઃ. So that's why Bhakti Yoga is a pure nectar from Bhagavad Gita. ये तो धर्म्यामृतमिदम. भगवान एम के छे के आ जे धर्म्यामृत छे. जैसे कोई भक्ति के मार्ग पर चल रहा है तो उसे हम भक्त कहते हैं, जो धर्म का सेवन कर रहा है उसे हम धार्मिक कहते हैं. लेकिन यह 12वां अध्याय जो पूरा धर्म का निचोड़ बताया भगवान ने, उसे कहेंगे हम धर्म्य. धर्म और धर्म्य दोनों बातें अलग है. धर्म की बातें समझ लेना,
धर्म की बातें सीख लेना, धर्म की बातों पर चिंतन और मनन करना, ये हुआ धर्म। लेकिन धर्म की बातों पर जब अमल करने की बात आई है तो उसे गीता के भाषा में कहेंगे धर्म्यामृत। भगवत गीता के महात्म्य में भी भगवान ने गीता को अमृत की उपमा दी है। गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, वहां गीता को गंगा जल की उपमा दी है। और अमृत भी कहीं कहीं पे आया है कि जिसमें भगवान ने इस भक्ति योग को, इस ज्ञान योग को और इस कर्म योग को एक अमृत की भांति भक्त के जीवन को अमर करने के लिए यहां पर प्रस्तुत किया है। तो ये तो धर्म्या, ये तू बट ये श्रद्धानाहा मत परमा, जो श्रद्धा रखने वाले जे भक्तों ने भगवान में श्रद्धा छे एवा मत परमाहा। पाछो अगेन 11 अध्याय का अंतिम श्लोक, मत कर्म कृत मत परमः मत भक्त संगवर्जितः। ये पूरा 12वां अध्याय भगवत गीता के 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक से जुड़ा हुआ है। तो यही बात भगवान कहते हैं कि ये श्रद्धाना मत परमाहा, जो श्रद्धा रखने वाले मेरे परायण मत परमाहा, कृष्ण के परायण भक्ताहा इदम धर्म्यामृतम, इस धर्ममय अमृत का यथा उक्तम पर्युपासते, जैसे कहा गया है वैसे ही पर्युपासते माने के भली भांति सेवन करता है। ते में अतीव प्रियाः, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो प्यारे भक्त, यदि हम भगवान के और नजदीक जाना चाहे, यदि हम भगवान के परम प्रिय भक्त बनना चाहे, यदि हम अपने जीवन में भक्ति का अमृत पाना चाहे और इस धर्म अमृत का सेवन करना चाहे, तो इस भक्ति योग का बार बार सेवन कीजिए। इस भक्ति योग का पुनः पुनः चिंतन और मनन कीजिए। हम सब अपने अपने मार्ग में है, हम सब अपनी अपनी भक्ति में है, सेवा में है, ठाकुर जी की शरण में है, सदगुरुदेव भगवान की शरण में है। बस हमें साथ में ये सब बातें लेनी है कि हम यदि अपने ऊपर भक्त या फिर भक्ति मार्ग पर है ऐसा लेबल लगाते हैं, हम ऐसा मानते हैं, तो ये बातें हमारे अंदर है कि नहीं, ये बातें हमें बार बार देखनी है। तो श्रीमद् भगवत गीता के 12वां अध्याय भक्ति योग का यहाँ पर अंत होता है। हमने 20 श्लोकों का आस्वादन लिया। जैसे मैंने पहले भी कहा था, हम सब इन महापुरुषों के परम अनुग्रही है। इनके आशीर्वाद, इनके कृपा प्रसाद और इनका चिंतन मनन, ये सब हमें बहुत 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 मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भगवत गीता के ऊपर तो जितना बोले, जितना कहे, जितना सुने, जितना सोचे, सब बातें कम है। तो आज भगवान श्री हरि एवं गुरु कृपा से आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का थोड़ा चिंतन मनन और फेसबुक लाइव के माध्यम से आपके साथ जुड़ने का अवसर हुआ। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर सपोर्ट। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वादशोऽध्यायः। तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, प्रणाम। थैंक यू।